हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जूनियर असिस्टेंट की जॉब्स जो है उनको नोटिफाई किया गया, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स लग भी चुके हैं। उसी के चलते हम यहाँ पे अपने इस चैनल पर आजकल हाई कोर्ट रिलेटेड सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी डिस्कस किया है और उसके बाद इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बेसिस पे एमसीक्यूज भी आपके साथ कल डिस्कस किए थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पर एमसीक्यूज और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बेसिस पर एमसीक्यूज। मगर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और आपके साथ शेयर करता चलूं। जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो ये ई बुकलेट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे ये है जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट ई बुक। हमने पूरे सिलेबस के बेसिस पे, जिसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। काफ़ी सस्ते दामों में हमने ये किताब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च की है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी लिंक को क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते दामों में कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए बुकलेट आपको मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट सिलेबस वाली बुकलेट नहीं खरीदना चाहते, इससे कम दामों में भी किताब हमने एक बनाई है स्पेसिफिकली कोर्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए, तो वो भी आप जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से परचेज कर सकते हैं काफ़ी सस्ते दामों में, कंप्लीट टॉपिक्स के साथ और एमसीक्यूज के साथ, विद आंसर्स के साथ, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उसके साथ लगा होगा। अब हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को इन फ्यूचर भी देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर प्यार दिखाएं, सपोर्ट का सब्सक्राइब का बटन दबाएं, सपोर्ट करें हमें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर आपको इसी तरह से मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको किताबें अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ पे सीधा आंसर है ऑफिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है 1950 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे हैं ऑप्शन 34 आएगा सही, क्योंकि 33 जजेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला गया, इसलिए 33 को रखा गया था, मगर मैं करेक्ट करके 34 बता रहा हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल 124 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे आप सब जानते ही हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हीरालाल जय कुशन दास कन्हैया है, या जे कन्हैया भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, तो यहाँ पे आर्टिकल 137, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें आप, तो आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, तो यहाँ पे 65 ईयर्स आंसर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे रिट्स भी कर सकती है, ऑर्डर भी कर सकती है, डायरेक्शन भी कर सकती है, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे आर्टिकल 131 है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी रहने वाला है, तो ऑप्शन डी सही है, हाई कोर्ट्स के रिलेटेड भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रिलेटेड भी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें, तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अंडर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्टिकल 136। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट पावर बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो है कौन सा वाला आर्टिकल जिसमें अपॉइंट किया जाता है जजेस को, 124
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच लैंडमार्क केस। तो यहाँ पे आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 16 में आप चलें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है केशव नंदा भारती केस से ही हमें मिला था। इस डॉक्ट्रिन का हमें बेसिक स्ट्रक्चर का तब पता चला था जब ये केशव नंदा भारती केस जो है हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स इज प्राइमरली ड्राइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 32 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हु कैन फाइल अ पिटीशन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे एनी पर्सन, आप देखें वन सिटीजन, ओनली सिटीजन, एनी पर्सन, ओनली द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एनी पर्सन जो है इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस डिस्प्यूट में मिलती है, यूनियन एंड स्टेट्स के मसले में। उसके बाद यहाँ पे चलें विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 126। क्वेश्चन नंबर 22 द पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इंजक्शन, बाकी सारी हैं, हैबेस कॉर्पस भी है, मैंडेमस भी है, प्रोहिबिशन भी है, और ये इंजक्शन नहीं है, इसलिए आंसर जो है डी सो ये रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। आर्टिकल 139A, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे टू इंटरप्रेट द लॉ। यहाँ पे बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्योंकि कुछ बहुत ही अहम क्वेश्चन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है इनको कंपलसरी माना ही जाता है। तो आपको ये देखने को मिलेंगे विच आर्टिकल डील विद द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141। व्हाट डज द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्टिव रोल इन पॉलिसी मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 30 which of the following articles provide for the procedure for the conduct of business in the Supreme Court? Article 145. Question number 31. The right to privacy was declared a fundamental right by the Supreme Court in the year 2017. Question number 32. Which of the following is not appellate jurisdiction of the Supreme Court? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, डिसिप्लिनरी मैटर। Question number 33 the Supreme Court can take suo motu cognizance of public interest issues. Question number 34 which of the following is a landmark case regarding the right to speech। यहाँ पे आप देखेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट बी, आर्टिकल 50। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू अपॉइंट द एडहॉक जजेस इज मैंशनड इन विच आर्टिकल। तो यहाँ पे आर्टिकल 128 आंसर ए सही रहने वाला है। 39 ऑप्शन पे चले जाएं, क्वेश्चन पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन बी है अपॉइंटिंग गवर्नर्स, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चले जाएं आप द कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते इलेक्शन मैटर। क्वेश्चन नंबर 41 विच आर्टिकल रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर।
तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 222 आर्टिकल। उसके बाद 42 पे चले जाएं तो इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 द सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स permits the Supreme Court to frame rules for its procedure, Article 145। Question number 45 है which article provides for power of Supreme Court to punish for contempt of court। तो यहाँ पे ऑप्शन ए Article 129। Question number 46 the Supreme Court can issue a writ of certiorari under which आर्टिकल। यहाँ पे आएगा आर्टिकल 136। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से यहाँ पे आप चले जाएं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48 द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो है ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर इट्स ओन वर्किंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 145। तो यहाँ पे इस वीडियो का मैं आखिरी क्वेश्चन अभी के लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50 विच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट कमीशंस ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे आर्टिकल 142 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा भी आगे 50 MCQs और हैं और हाई कोर्ट के MCQs भी हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो मैं यहाँ पे इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड अगर आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट JK हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बेसिस पे जो जूनियर असिस्टेंट के कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पे अगर आप किताब परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर जाकर उसे परचेज़ कर लें। अगर आप कंप्लीट सिलेबस के बेसिस पे किताब नहीं खरीदना चाहते सिर्फ हाई कोर्ट रिलेटेड ही या कोर्ट रिलेटेड ही स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं काफ़ी सस्ते दामों में और काफ़ी ज़्यादा MCQs और मटेरियल के साथ ये दोनों ही ई बुक्स अवेलेबल रहेंगी सस्ते दामों में। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ अंत। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी ही लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। चैनल को अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।